सबसे बड़ा जो उद्देश्य है कि मन में शांति आए, मन में स्थिरता आए। एक प्रसंग है कि एक बार एक व्यक्ति महात्मा जी के पास आए और महात्मा जी के पास आकर कहने लगे, जीवन में बहुत अशांति है, अभाव है, दुख है, परेशानी है, कलह है, कष्ट है, और इस अशांति के कारण हम चैन से जीवन जी नहीं पाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिक्का अपनी मुट्ठी में रखा और मुट्ठी में सिक्का रखने के बाद कहा कि बेटा ऐसा कर, जो सिक्का अभी मेरे हाथ में तुमने देखा था उसको तू बाहर ढूंढ किया, बगीचे से ढूंढ किया। उन्होंने कहा कि महात्मा जी, सिक्का तो अभी अभी मैंने देखा कि आपने अपनी मुट्ठी में रख लिया, और आप कह रहे हैं कि उस सिक्के को जिसको आपने मुट्ठी में रखा है उसको मैं बाहर बगीचे में ढूंढ के आऊं। ये कैसे संभव है? सिक्का मुट्ठी में है तो मुट्ठी में ही मिलेगा, बाहर बगीचे में कैसे मिलेगा? उसी प्रकार बोले कि तुम शांति की तलाश, सौम्यता की तलाश अगर बाहर करोगे तो वो बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर है नहीं। वो शांति भी हमारे भीतर है, और वो परमात्मा जिसको तुम मंदिरों में या तीर्थों में जाकर ढूंढते हो, वो परमात्मा भी तुम्हारे भीतर है। और बाहर खोजोगे तो न तुम्हें शांति मिल पाएगी, न तुम्हें परमात्मा मिल पाएंगे। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, शांति का अनुभव करने के लिए आपको अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। अंदर झांकने की दृष्टि हमें भागवत की कथा देती है। ये इतना दिव्य ज्ञान है कि 7 दिन की कथा का उद्देश्य है कि हम मन को इतना संयमित कर लें, मन को इस प्रकार से जीत लें कि हमारा पूरा ध्यान जो है हमारे मन को स्थिर करने में लग जाए, हमारे मन को संयमित करने में लग जाए, हमारे मन को शून्यता की ओर ले जाने में लग जाए, कि मन का संयम। इसीलिए कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। ये सब कुछ हो रहा है, आत्मा बंधी नहीं है, शरीर भी नहीं बंधा है, मन ही बंधा है। इसलिए कथा का उद्देश्य, किसी भी कर्मकांड या पूजा का उद्देश्य होना चाहिए कि हम क्या करें, हम अपने मन को संयमित करने का प्रयास करें। लेकिन हमारा मन थोड़ी थोड़ी बातों में भटक जाता है, कि थोड़ी कुछ घटना हो गई घर में, मन भटक जाता है, किसी अन्य व्यक्ति ने हमारे बारे में कुछ कह दिया तो उस पब्लिक ओपिनियन का हमारे जीवन में, हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ जाता है। सामाजिक कुछ कारण होते हैं, उन सामाजिक कारणों से भी हमारा मन क्षुब्ध हो जाता है। लेकिन उसी क्षुब्धता और उसी अशांति को दूर करने के लिए मन को स्थिर करने की आवश्यकता है। और मन स्थिर तब होता है जब हम अपने परमात्मा के चरणों में मन का समर्पण करते हैं। मन का समर्पण, और इस समर्पण के आधार पर ही भगवान की प्राप्ति होती है। बहुत ही सरल उपाय है कि अगर मन को जीत लिया और मन स्थिर हो गया, मन एक केंद्र में आकर ठहर गया। जैसे आप गोला बनाते हैं तो गोले के बीच में एक बिंदु होता है। ये जो गोले का आकार है, ये चारों तरफ इसी गोले के आकार में, आकृति में हमारा मन विचरण कर रहा है। लेकिन यही मन जब उस केंद्र बिंदु में आके ठहर जाता है, तब मन का समर्पण परमात्मा के चरणों में होने में देर नहीं लगती है।